रामचंद्राय वेधसे नाथाय रघुनाथाय सीताया पते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र पीठांतर्गत सर्व दर्शन विभाग द्वारा 21 नवंबर से 1 दिसंबर तक एकादश दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आज This call is now being 22 recorded. नवंबर है तथा कार्यशाला का आज द्वितीय दिवस है। इस द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में प्रोफेसर श्रेयांश सिंघई गुरुजी मुख्य वक्ता होंगे, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के दर्शन संकाय के अध्यक्ष चल रहे हैं तथा आप वहीं जैन विभाग में वरिष्ठाचार्य भी हैं। हम आपका वाग पुष्प से स्वागत करते हैं तथा आपसे निवेदन करते हैं कि तथा के साथ आज इस कार्यक्रम में समुपस्थित इसी विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर वीर सागर जैन गुरु जी का, सर्वदर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर प्रसाद गुरु जी का, सर्वदर्शन के आचार्य तथा इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर जवाहर गुरु जी का, जैन दर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप कुमार गुरु जी का, न्याय वैशेषिक विभाग के आचार्य महर्षि ऋषि डॉक्टर रामचंद्र गुरु जी का तथा व्याकरण विभाग के आचार्य डॉक्टर दयाल सिंह पवार गुरु जी का तथा इस कार्यक्रम में समुपस्थित ऑनलाइन माध्यम से समस्त आचार्यों का, अन्य अन्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अन्य अन्य विद्यालयों से समुपस्थित आचार्यों का भी स्वागत करते हैं तथा इसी के साथ इस सभागार में ऑफलाइन माध्यम से समुपस्थित शोध छात्र, जिज्ञासु एवं ऑनलाइन माध्यम से भी समुपस्थित सभी शोध छात्रों, जिज्ञासुओं तथा सभी प्रतिभागियों का मैं वाग पुष्प से स्वागत करता हूँ। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में मंगलाचरण हेतु सर्वदर्शन विभाग के शोध छात्र रामचंद्र अरियाल जी से निवेदन करता हूँ कि आज का मंगलाचरण है। रामचंद्र अरियाल। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। प्रातर्ग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्माणस्पतिं प्रातः मुवेम प्रातरदितं भगामुग्रभूतं मुत्रमदे तेजो दत्ता आद्रस्थित्यं मन्यमानस्थिरस्थिरादा सित्यं भगं भक्षेत्याः भगप्रणये तद्भगसत्याराधो भगेमाप्रियदेवा कृष्णदन्नः प्रणो भगप्रणये तद्भगसत्याराधो भगेमाप्रियदेवा दन्नः। हरि ओम। धन्यवाद रामचंद्र जी। एक सूचना है सभी प्रतिभागियों के लिए कि प्रत्येक सत्र में जिज्ञासा एवं प्रश्न का अवसर होगा। आप लोग अध्ययन करते समय, स्वाध्याय करते समय यदि आपके मन में, आपकी बुद्धि में कोई प्रश्न उठता है, कोई जिज्ञासा बनती है, तो फिर उसे नोट कर लें। प्रत्येक सत्र के अंत में 15 मिनट 20 मिनट का जिज्ञासा का अवसर दिया जाएगा, तो फिर उसमें आप पूछ सकते हैं। अब मैं इस सत्र में समुपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर श्रेयांश सिंघई गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि आज का पाठ प्रारंभ करें। गुरु जी का अनंत कर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशता। सर्वप्रथमं तु अत्र
उपस्थितानाम् आचार्याणां कार्तज्ञं व्याहरामि। सर्वदर्शन संग्रहे यदुक्तं वर्तते तस्य अवगमनं यदि अस्माकं बुद्धौ प्रतिफले ततः जीवनस्य साफल्यं भवितुम् अर्हति इति मे समीहा वर्तते। यः खलु अस्माभिः आर्हत दर्शनम् इति प्रकरणम् अधिकृत्य पठितवन्तः। तत्र तु शास्त्रार्थ चर्चा आसीत्। शास्त्रार्थ चर्चा प्रमुखा इति तत्र तर्कस्य प्राबल्यम् अस्ति इति अस्माभिर्ज्ञायते। तर्के वै तत् निर्णयो न जायते, अनुभवेन संभवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। वस्तुतः दर्शन शास्त्रस्य प्रयोजनमपि इदमेव वर्तते। यतो हि तत्त्वज्ञान इति संज्ञा अस्ति दर्शनशास्त्राणां। तत्त्वज्ञानं तु अनुभव प्रसूतं भवति इति समेषां प्रतिपत्तिरस्ति। नास्ति कस्यापि विप्रतिपत्ति इति ज्ञातव्यम्। सर्वज्ञः अर्हन् भवति। यः सर्वज्ञः भवति सा अर्हन् भवति। जैन परंपरायाम् अर्हन् परमात्मा पदेन अधिगम्यते। परमात्मा सा यावत् संसार दशायां तिष्ठति तावत् अर्हन् नाम्ना उच्यते। यदा च पूर्णतया मुक्तो भवति तदा सिद्ध परमेष्टि नाम्ना उच्यते। उभयत्र सर्वज्ञत्वम् अस्ति। अर्हतां त्रिलोक पूज्यता दृश्यते। अर्हतां वा वीतरागतापि परिवर्ति। किन्तु ये मुक्ताः भवन्ति त्रिलोकस्थाः, त्रिलोकस्थस्य उपरि भागे तिष्ठन्तः अशरीरिणः सन्तः ये वर्तन्ते ते वीतरागिणः अपि सर्वज्ञाः अपि भवन्ति। तेषां त्रिलोक पूज्या लोके पूज्यता लोके भवति न भवति इति अस्माभिः विचारणीयं वर्तते। अर्हतः यस्वरूपम् अत्र प्रतिपादितं दर्शन संग्रहे तत्र अर्हन् सर्वज्ञः इति वचनं श्रुत्वा मीमांसकाः उक्तवन्तः सर्वज्ञः कोऽपि भवितुमेव नार्हति। तस्य उत्तरं जैन दार्शनिकैः प्रदत्तं। तदनुसारेण माध्वाचार्येणापि अत्र लिखितं वर्तते। अन्यच्च नैयायिकानां सर्वज्ञ विषये स्नेहास्ति। सादिमुक्तः एव सर्वज्ञः भवितुमर्हति। सादिमुक्तः स सर्वज्ञः भवतु इति कृत्वा ते प्रतिफलन्ति प्रतिपादयन्ति वा ईश्वरः एव सर्वज्ञः न कश्चन जनेन्द्रः अर्हन् वा इति। अतः तस्य मतस्य अपि समीक्षणम् अत्र वर्तते। यस्य विचारः अस्माभिः किञ्चित् एव कृतः एव पूर्व कक्षायाम्। इदानीं प्रक्षीण प्रत्यय हेतोः एषा माने आवरण कारणानि यस्य विगलितानि सन्ति तस्य ज्ञानं सर्वं ज्ञातुं प्रभवति इति कृत्वा जैन दार्शनिकाः सर्वज्ञः भवति इति प्ररूपितवन्तः। तत्र कर्मणां प्रतिबन्धक हेतूनां विगलनं संभवति न वा संभवति इति कृत्वा
तत्र जिज्ञासा भवति कुतो हेतोः आवरणानां प्रतिबंधक कारणानां विगलनं भवितुमर्हति। तत्र जैन दार्शनिकाः वदन्ति यदि सम्यक् दर्शनस्य सम्यक् ज्ञानस्य सम्यक् चारित्रस्य च पुरुषार्थः स्यात् तर्हि अवश्यमेव अस्माकं सर्वेषां बाधक कारणानाम् अभावः भवितुम् अर्हति। तर्हि प्रश्नः भवति सम्यक् दर्शनं किम् आस्ते, सम्यक् ज्ञानं वा किं भवति, सम्यक् चारित्रं वा किं स्यात्। अतः सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणां विवेचनमपि यत्र उपलब्धं वर्तते। मुक्ति पुरुषार्थः चतुर्विध पुरुषार्थाः सन्ति लोके। तत्र प्रथमतया अर्थ पुरुषार्थः, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थः, अर्थ पुरुषार्थः, काम पुरुषार्थः, मोक्ष पुरुषार्थश्च। तत्र भारतीय संस्कृतेः गौरवम् एतत् यत् धर्म पुरुषार्थः प्रथमम् अस्माभिः स्मर्यते। धर्मेण सह यदि अर्थोपार्जनं स्यात्, धर्मेण सहैव यदि कामसेवनं स्यात्, वासनानां पूर्ति अथवा लौकिक कर्तव्यानां पूर्ति स्यात्, तर्हि अस्माकं जीवनं सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रैः समलंकृतं भवितुम् अर्हति। धर्मं विना एवं न संभवति इति संस्कृतेः मूलं तत्त्वं। न केवलं श्रमण संस्कृते अपितु वैदिक संस्कृतेः अपि इदं मूलं तत्त्वं वर्तते। अतः धर्मः कः इत्यपि विचारणीयम् अत्र वर्तते। धर्मः रत्नत्रयात्मकः, सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रात्मकः यः अस्माकं पर्याय स्वभावः स एव वस्तुतः धर्मः, यः धर्मः मुक्तेः कारणम् अस्ति। यस्मात् धर्मात् अस्माकं जीवने सर्वज्ञता प्रतिफलति, सर्वज्ञतायाः पूर्वं वीतरागता समागच्छति। यः वीतरागत्वं न लभते, द्वेषादि व्यापारेषु एव प्रवर्तते, सा लौकिकं धर्मम् अपि नानुकरोति। अतः धर्मस्य शरणम् उपादेयभूतम् अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम्। तत्र पारमार्थिको धर्मः जैन परंपरायाम् उच्यते रत्नत्रयात्मकः। अस्माभिः एका पुस्तिका सृष्टा पूर्वकाले, इदानीं नैव प्रकाशिता मया। तत्र 5 परिच्छेदाः सन्ति। तत्र द्वितीय परिच्छेदस्य नाम वर्तते रत्नत्रयो धर्मः। तत्र सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणां विशद विवेचना मया अनुष्टुप छन्दसु विहिता। अतः ततः तद् भवद्भिः ज्ञातुं शक्यते। पुस्तकं शीघ्रमेव मया प्रकाश्यते। 5-10 वर्षाणि पूर्वं मया तत् पुस्तकं लिखितम्। सम्यक् दर्शनं, सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् चारित्रम् अस्मासु कथं जायेत, जायेरन् इति अस्माकं जीवनस्य मूलं तत्त्वं स्यात्। यदि वयं स्वाभाविकं धर्मं एतं कुर्मः, तर्हि अस्माकं जीवने
तत्साफल्यं भवितुं नार्हति यतः सर्वज्ञता प्रसयति यतः अस्माकं ज्ञानं सर्वं ज्ञातुं प्रभवति अस्माकं ज्ञानं सर्वं ज्ञातुं शक्नोति इति अनुमानम् अस्माभिः विधातुं शक्यते जनेषु ज्ञानस्य तारतम्यं दृष्ट्वा समेषां ज्ञानं समानं नास्ति केषुचित् अधिकायते केषुचित् हीनायते ततः इदमपि अनुमातुं शक्यते यत् केषुचित् तज्ज्ञानं पूर्णायतेपि पूर्णमपि भवितुमर्हति यस्य ज्ञानं पूर्णं भवति तज्ज्ञानं सर्वज्ञालंकृतं स्यात् सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः अतः सर्वज्ञः भवति अर्हन् तत्र सम्यक् दर्शनं नित्यत्वम् आचरति प्रतिक्षणं परिणमते सम्यक् दर्शन पर्यायः प्रतिक्षणं परिणमते तथापि नित्यम् अनंत कालं यावत् सम्यक् दर्शनमेव सम्यक् श्रद्धान रूपेण भावः आत्मनि भवत्येव तच्च सम्यक् दर्शनं कथं जायते तत्त्वज्ञानेन तत्र तत्त्वानि कानि तत्त्वानि तु बहूनि शास्त्रेषु विवेचितानि सन्ति बहूनि सन्ति शास्त्रेषु विवेचितानि तत्त्वानि तत्र किं सत्यं किं वा असत्यं किम् अस्माभिः ज्ञातव्यं किम् अस्माभिः ज्ञातुं परित्यक्तव्यम् इति अस्मासु विचारः स्यात् जैन परंपरायाम् उच्यते मूलं तत्त्वं द्वयमेव वर्तते जीवाजीव स्वरूपम् सम्यक् दर्शनं भवति तत्त्वश्रद्धानेन तत्त्वार्थश्रद्धानेन न तु केवलं तत्त्वश्रद्धानेन तत्त्वार्थश्रद्धानम् अस्माभिः विधातव्यं यतः तेनैव श्रद्धानेन सम्यक् दर्शनम् आगच्छति अस्माकं जीवने तर्हि सप्ततत्त्वानाम् अवधारणा नवतत्त्वानां वा अवधारणा स्वीकृता वर्तते सप्ततत्त्वानि अत्र सर्वदर्शन संग्रहे विवेचितानि सन्ति तेषां किञ्चिदेव अस्माभिः प्ररूपणं विधास्यते मूलतत्त्वद्वयमेव जीवाजीव स्वरूपमिति जीवतत्त्वम् अजीवतत्त्वम् जीवाजीवतत्त्वयोः संयोग बुद्ध्या संसारः प्रवर्तते जीवाजीवतत्त्वयोः वियोग बुद्ध्या संसारच्छेदो जायते संसारच्छेदात् मुक्तिः प्रवर्तते संसारस्य छेदः अस्माभिः कथं विधातुं शक्यते इति विचारधारायां यैः महापुरुषैः एतत् सर्वं कृतं वर्तते तेषां शरणागतौ यदि वयं स्याम तर्हि वयमपि तादृशम् आचरणं विधातुं शक्नुमः यतः अस्माकं जीवनेपि सम्यक् दर्शनं स्यात् जीवतत्त्वं वर्तते चेतना लक्षणो जीवः इति विवेचनेन अजीवतत्त्वं चेतनात्वं यत्र नास्ति तत्सर्वम् अजीवतत्त्वम् इति सामान्यतया ज्ञातव्यं वर्तते सर्वैः
अवगतम वर्तते न वा, अथवा हिंदी भाषायां अस्तु अस्तु हिंदी भाषायाम एव वच्मि। जीव तत्व और अजीव तत्व ये दो मूल तत्व हैं और इनको प्रायः सारे दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। वैसे अगर अपन विचार करें तो जो भारतीय प्रस्थान है उनमें इन दो तत्वों पर ही पूरी विवेचना आधारित है। जीव तत्व चेतनात्मक है और अजीव तत्व चेतना विहीन पदार्थों को माना जाता है। जड़ चेतन के रूप में इनकी विवेचनाएं हमें शास्त्रों में देखने को मिलती हैं। सांख्य उन्हें प्रकृति पुरुष के रूप में विवेचित करता है। पुरुष माने जीव तत्व, जीव आत्मा, और प्रकृति माने जड़ प्रकृति। यद्यपि तत्र उच्यते सांख्य प्रस्थाने प्रकृति तो महान जायते, तत्र महत् नाम बुद्धिर्वर्तते, बुद्धिस्तु ज्ञान स्वरूपा भवति, तत्तु चेतनस्य परिणामः अस्ति। यदि बुद्धिः चेतनस्य परिणामः अस्ति तर्हि प्रकृतेः धर्मः जड़ पदार्थानां धर्मः कथं भवितुम् अर्हति इति जैनानां तत्र आक्षेपः वर्तते। सांख्य दर्शनं तावत् यदि जैन दर्शनम् अंगीकुर्यात् तर्हि तद् वचनं समीचीनं भवितुम् अर्हति। तत्र प्रकृति पुरुषयोः विवेक ख्यातेः मोक्षो भवति, अस्माकं सर्वेषां कल्याणं भवति, शिवस्य प्राप्तिर्भवितुम् अर्हति। माने हम सबको मोक्ष की प्राप्ति प्रकृति और पुरुष के विवेक से संभव हो जाती है। जैन दार्शनिक भी यही कहते हैं। तत्र संसारावस्था प्रकृति पुरुषयोः ऐक्यात् माने प्रकृति और पुरुष की एकात्मता से है, और जब वो अलग अलग हो जाएं तो मोक्ष दशा है। जैन दार्शनिक भी यही मानते हैं। तो उन्होंने भी इसी समस्या को लेकर के सांख्य प्रस्थान में विवेचना की है। तो प्रकृति क्या है, अगर इसको विचार किया जाए तो जो कर्म प्रकृति है जिसके कारण से संसार का चक्र चलता है, वो कर्म प्रकृति यदि एक तत्व के रूप में मान ली जाए और आत्मा, अपना आत्मा एक तत्व के रूप में मान लिया जाए, और उस कर्म प्रकृति से भिन्न के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, आवश्यक समझने का पुरुषार्थ है, वो शास्त्रों से हमें हो जाए, गुरु की सन्निधि में यदि उसकी उपासना हो जाए, तो हम प्रकृति और पुरुष की विवेक ख्याति को प्राप्त हो सकते हैं। और अगर वो विवेक ख्याति प्राप्त हो जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। और जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सफलता हो जाएगी, पूर्णता हो जाएगी, तो हम अरहन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा बन जाएगा। जैन दर्शन की ये स्पष्ट प्रतिपत्ति है कि हरेक आत्मा परमात्मा बन सकता है। हरेक आत्मा परमात्मा बन सकता है तो कोई बनाने वाला नहीं है, योग्यता से बनेगा। सब आत्माएं परमात्मा नहीं बनती, यह बात भी जैन दर्शन प्रतिपादित करता है। वो ये कहता है कि जो अभव्य आत्माएं हैं, माने जिनमें सम्यक दर्शन होने की योग्यता नहीं है, वो परमात्मा कभी नहीं बनेंगे। माने उनके अंदर विवेक ख्याति कभी हो न सकेगी। तो प्रकृति के कारण से ही हमारे अंदर अहंकार महत पैदा होता है, बुद्धि पैदा होती है, प्रकृति का क्षयोपशम हो। जैन परंपरा में 8 कर्म बताए हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण,
वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, उनमें सबसे पहली ज्ञानावरण कर्म प्रकृति। वो ज्ञानावरण कर्म प्रकृति से बुद्धि पैदा होती है, उसके 6 उपसम से। जैन दर्शन शास्त्र आ गया, सांख्य दर्शन आया कि नहीं आया? और वो बुद्धि जब होती है तो उससे अहंकार पैदा होता है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरी नहीं है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं किया। जो करता कुछ नहीं है, सब कुछ योग्यता से होता है, हम तो निमित्त मात्र होते हैं। न्याय प्रस्थान में भी ईश्वर को कर्ता नहीं माना जाता था, निमित्त मात्र माना जाता, और बाद में फिर निमित्त कर्ता कहा गया। और अब तो सब कुछ करने वाला ईश्वर हो गया, जो कुछ करता है वो सब ईश्वर ही करता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह समर्था सा ईश्वरा एवमपि विचारा वर्तते ततः अहंकारो प्रजाय। अहंकार ही पैदा होता है, और जब तक अहंकार रहता है तब तक क्या होता है? तन्मात्राएं पैदा होती हैं, इंद्रियों के विषयों का भोग चालू हो जाता है, और उनमें सुख दुख की अनुभूति होने लगती है। और इस प्रकार की प्रकृति पुरुष की सन्निधि से जब हमारा जीवन चलता है तो संसार में उलझता रहता है। और ये उलझन मिटाने के लिए ही दर्शन शास्त्र की आवश्यकता हमें पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सांख्य प्रस्थान में विवेक ख्याति का उपदेश नहीं है, और जो उपदेश विवेक ख्याति का वहां है वही उपदेश तत्वों के भेद से जैन दर्शन में भी मौजूद है। तो तत्वों का सही ज्ञान किसको करना है? बुद्धि को करना है, हमारी बुद्धि को करना है। यदि हमारी बुद्धि में जो तत्व जैसा है वैसा आ जाए, उसकी योग्यता का परिज्ञान हमें हो जाए, हमारी बुद्धि योग्यता से संतुष्ट होती है। कहीं भी आप देख लीजिए, योग्यता के बिना किसी की भी बुद्धि संतुष्ट नहीं होती, और जब बुद्धि संतुष्ट नहीं होती तो उसमें आकुलता रहती है, व्याकुलता रहती है। और उन आकुलता व्याकुलता के कारण अहंकार आदि भाव, जिन्हें हम क्रोध, मान, माया, लोभ आदि की विकृतियों से भोगते रहते हैं। हमारे अंदर कभी क्रोध पैदा होता है, कभी लोभ पैदा होता है, कभी मान पैदा होता है, कभी मायाचारी। और अगर अपन विचार करें तो अपने जीवन में सचमुच में यही सर्वाधिक मूल्यवान हो गया है। शास्त्र भी पढ़ते हैं तो हम ये मान के पढ़ते हैं कि सांख्य दर्शन ही सही है, सांख्य विद्वान कहता है कि सांख्य दर्शन ही सही है, जैन दर्शन का विद्वान कहता है कि जैन दर्शन ही सही है, जबकि ये तो अहमन्यता है, जबकि ये तो अहंकारशीलता है। शास्त्रेषु सर्वम लिखितम न संभवति कोपि लेखयितुं न शक्नोति शास्त्रेषु सर्वम भाषासु एतादृशी शक्तिरपि नास्ति यत् सर्वम भाषाया वक्तुम शक्येत। भाषा के द्वारा सब कुछ कहा जा सके ये कभी संभव नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो अनेक शास्त्र होते ही नहीं। वस्तु तत्व की विवेचना दर्शन प्रस्थानों में मौजूद है, और उस विवेचना को हमें जिस अपेक्षा से उन ऋषियों ने प्रतिपादित किया है, उन्हीं अपेक्षा से हमें वह विवेचना समझनी चाहिए। दर्शन शास्त्र की यह धारणा भी बहुत प्रबल होती है कि जो सत्य है वो दर्शन शास्त्र से समझा जाना चाहिए। दर्शन शास्त्र में यह प्रतिपादित नहीं किया जा सकता कि जो मैं मानता हूं वही सत्य है। अब हमारा भाग्य कहिए इसमें या दुर्भाग्य कहिए, हमारी जो प्ररूपणा पद्धति है, हमारा जो सांप्रदायिक व्यामोह है, वो इससे शून्य नहीं है। हम अगर वेदांती हो गए तो हम ये कहते हैं कि जो वेदांत दर्शन में कहा है वही सही है, बाकी सब ठीक नहीं है। और संस्कृत वालों में ये थोड़ी सी प्रवृत्ति प्रबल है संस्कृत में, और उसका कारण ये है
कि हम प्रयोग आधारित ज्ञान प्राप्त नहीं करते, उसका मूल्यांकन हमारे जीवन में हो। दर्शन शास्त्रों का मूल्यांकन बुद्धि के भीतर होता है, अपनी बुद्धि में होता है, बुद्धि के प्रकर्ष से होता है। और बुद्धि जब अनुसंधान में प्रवृत्त होती है, शोध के अन्वेषण में, शुद्धिकरण के प्रयत्न में लगती है, तब कहीं जाकर के सत्य बुद्धि में प्रतिफलित होता है। हम सांख्य प्रस्थान को पढ़ें तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो सकती है। हम न्याय वैशेषिक प्रस्थान को पढ़ें, जो तर्कशीलता है वो न्याय प्रस्थान के बिना कहां से आएगी। जो वैशेषिक दर्शन की प्ररूपणा है सप्त पदार्थ की या छह पदार्थ की, पहले छह ही थे, फिर बाद में अभाव नाम का सप्त पदार्थ आया, तो वो आया। इसके बिना भी वस्तु स्वरूप को समझना संभव नहीं था। प्रत्येक वस्तु भावात्मक है। तो द्रव्य, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये जो छह भाव पक्ष थे एक वस्तु के, उन्हें बताने की प्ररूपणा हुई थी। उतने से जब काम नहीं चला तो छठवां अभाव पक्ष भी वहां शामिल किया गया। दार्शनिक ये कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु गुण स्वरूप है, प्रत्येक वस्तु में गुण मौजूद हैं, अनंत गुण मौजूद हैं, प्रत्येक वस्तु के अपने अपने, और उनमें तादात्म्य संबंध है। गुण और गुणी में तादात्म्य संबंध है। अब नैयायिक वैशेषिक उसे समवाय संबंध कहते हैं और वेदांती उसे तादात्म्य संबंध कहते हैं। जैन कहते हैं कि तादात्म्य तो है ही। तादात्म्य का मतलब गुण और गुणी अनादि काल से एक रूप ही है, एक ही सत्ता में मौजूद है, एक ही सत्ता के अभिन्न स्वरूप है और मिलकर के रह रहे हैं। समवाय भी मान रहे हैं जैन दार्शनिक और तादात्म्य भी मान रहे हैं। अब अगर हम गुण गुणी का तादात्म्य स्वीकार करें और अपनी बुद्धि को अपने गुण का परिणाम माने, हमारी बुद्धि हमारे ज्ञान गुण का परिणाम है और उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वह सत्य का निर्णय कर सकती है। हम जिस अवस्था में हैं, संसार का चक्र कहलाता है, जिसे आप चतुर्लक्ष योनि परिमित संसार कहते हैं। 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते हुए ये जीव भटकता रहता है। तो वहां कहां पर बुद्धि ये निर्णय कर सकती है? तो जैन दार्शनिक कहते हैं संगी पंचेंद्रिय दशा में यह निर्णय करना संभव होता है और हम संगी पंचेंद्रिय दशा को प्राप्त हैं। तो ये संगी पंचेंद्रिय पने से हमें ये सुविधा तो उपलब्ध हो गई कि जो यथार्थ है, जो सत्य है, सत्य माने सतो भाव सत्यम, तन्नाम किम, सत्य क्या है? तो कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम पदार्थ, युक्त पदार्थ। उत्पाद जिसमें हो रहा है, उत्पत्ति हो रही परिणामों की, व्यय हो रहा है, वे परिणाम व्यय को प्राप्त हो रहे हैं, और ऐसा होने पर भी वस्तु वही की वही है, ध्रुवता है। तो उसका जो भाव है, उसका जो अपना स्वरूप है, उसका जो अपना अपना स्वभाव है, वह वास्तव में सत्य है। तो अब हम भी एक वस्तु है, आत्म वस्तु है, जीव वस्तु है। जीव और अजीव दो तत्वों में से हम जीव तत्व हैं, परंतु हमारा ये जीव तत्व अजीव तत्व से घिरा हुआ है, अजीव तत्व के साथ में है, और केवल साथ में नहीं है, अजीव तत्व का योगदान परिणमन का जो है वो हमारे परिणामों पर पड़ता है, हमारे परिणमन पर पड़ता है, और हमारे परिणमन का प्रभाव अजीव शरीर आदि के ऊपर भी पड़ता है। हम जो जानते हैं का प्रभाव दूसरे प्राणियों पर पड़ता है? नहीं पड़ता। भोजन पर भी पड़ता है,
आप जिस भोजन को जानते बड़ा स्वादिष्ट है तो फिर उस पर टूट पड़ते, बेचारे उसकी सामत आ जाती भोजन की, और जो आपको रुचिकर नहीं होता वो पड़ा रहता है। प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा जीव और अजीव का? तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जन्म से मरण तक जो हमारा जीवन है वो निमित्त नैमित्तिक संबंधों का खेल है, और निमित्त नैमित्तिक संबंधों का सत्य कारण कार्य की मीमांसा से समझा जा सकता है। यदि आप कारण कार्य की सम्यक मीमांसा नहीं करेंगे तो फिर आप सत्य को नहीं पहचान पाएंगे। घड़ा कार्य है, अब उस कारण आपको खोजना है। तो कारण कौन है? अब आप घड़े को नैमित्तिक रूप में पहचानते हैं, माने घड़ा के बनने में जो कुंभकार निमित्त होता है उसकी तरफ से आप घड़े को पहचानते हैं, तो आप ये जान जाते हैं कि कुंभकार ने घड़ा बनाया। ठीक है ना, कुंभकार बनाता है, और ये लोक दृष्टि से सही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से सही है। कोई वेदांत का पंडित घड़ा नहीं बना सकता, कोई बुनकर घड़ा नहीं बना सकता। बना सकता है क्या? उसकी योग्यता है। आपको यदि जैन दर्शन शास्त्र पढ़ना है तो आप मेरे पास आएंगे, और आपको यदि साहित्य शास्त्र पढ़ना है तो आप मेरे पास आएंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे में आपके ज्ञान की वृद्धि के निमित्त बनने की भी योग्यता नहीं है। से निमित्त की पहचान कीजिए तो आप निमित्त के सत्य पहचानेंगे, और नैमित्तिक कार्य को भी पहचानेंगे, तो आपके अंदर अहंकार नहीं होगा। आपकी बुद्धि अहंकार से ग्रसित नहीं होगी, क्रोध माया लोभ की विकृत परिणतियों से ग्रसित नहीं होगी, और सत्य का निर्णय कर पाएगी, विवेक ख्याति संभव हो जाएगी। जब ये हमारे अंदर होने लगता है तो कब होता है? जैसे कि हमने अभी कहा था कि हम इस अवस्था में मौजूद हैं कि ये विवेक ख्याति कर सकते हैं, सत्य असत्य का निर्णय कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास वैसी बुद्धि है। मनुष्य जीवन में हम हैं, और सब प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन मनुष्य का माना गया है, क्योंकि मनुष्य ही परमात्मा बनने का पुरुषार्थ कर सकता है, करता है। ये जैन दर्शन की स्पष्ट प्रतिपत्ति है। चतुर प्रकार के जीव होते हैं, कुछ नरक के भी जीव होते हैं, नारकी बोलते हैं उनको, कुछ स्वर्ग के भी होते हैं जिनको देव बोलते हैं, और मनुष्य और त्रियंच तो हम देखते ही हैं। ये जो पेड़ पौधे वगैरह हैं, पृथ्वी के जीव हैं, अग्नि के जीव हैं, जल के जीव हैं, ये सब त्रियंच में चले जाते हैं। त्रस और स्थावर, उन त्रस जीवों में हम मनुष्य भी आते हैं, संगी पंचेंद्रिय 2 इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्रिय के त्रियंच भी आते हैं, और इन त्रियंचों में संगी पंचेंद्रिय त्रसों में ऐसी सामर्थ्य मौजूद है कि वे सत्य का निर्णय कर सकते हैं। अब सत्य का निर्णय कब होगा? आप मनुष्य तो बन गए, मगर जब पैदा हुए थे तब आप में वो ताकत नहीं थी, आपको होश भी नहीं था। यद्यपि बीज रूप से आपकी बुद्धि इन सब सामर्थ्य से संयुक्त थी, परंतु उसका प्रस्फुटन नहीं हो रहा था। अब वो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी तो आपको भाषा किसने सिखाई? व्याकरण से भाषा आती है कि अपने आप आ जाती है? घर में अपने आप आ जाती है। आप शास्त्र पढ़ना सीख लेते हैं तो गुरु नहीं भी मिलता है तो अपने आप अर्थ समझ में आने लगते हैं कि नहीं आने लगते हैं? वो वाच्यवाचक संबंध आप भर्तृहरि से पढ़ करके सीखे हैं या अपने अनुभव से सीखे हैं, लोकानुभव से सीखे हैं? सीख जाते हैं कि नहीं सीख जाते हैं? तो वो सामर्थ्य हमारे अंदर मौजूद है। अब उस सामर्थ्य का हम विवेक ख्याति में उपयोग करते हैं, जीव और अजीव की, या उस सामर्थ्य का जीव और अजीव के घालमेल में उपयोग करते हैं? ये हमारे ऊपर
निर्भर हो जाता है। यदि हम विवेक ख्याति के लिए जीव और अजीव का परिज्ञान जो हमारे अंदर हुआ है वो करने लग जाते हैं तो धर्म पुरुषार्थ चालू हो जाता है और धर्मात्माओं की शरण हमें मिल जाती है। प्रत्येक संस्कृति में आराध्य हैं, प्रत्येक संस्कृति में आराधक अपने आराध्य के पास जाता है तो उसकी विषय भोग की ताकत कमजोर पड़ती है, विषय भोग की परिणति ढीली पड़ती है, शून्य होती है। मंदिर में जाकर के आपको किसी को गाली देने का भाव नहीं आता, मंदिर में जाकर के चोरी करने का विचार नहीं आता, जिनको आता है वो तो बहुत निकृष्ट लोग हैं। आपके अंदर काम विकार की वासनाएं पैदा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि धर्मात्माओं की शरण में आप पहुंचे हैं, आपकी चेतना इतनी जागरूक हो गई है कि आपको धर्म की शरण ही श्रेष्ठ लगने लगी है। जब वो धर्म की शरण आपको श्रेष्ठ लगने लगती है तो आपकी बुद्धि और समर्थ हो जाती है। कल सामर्थ्य की बात आई थी ना, तो वो इतनी समर्थ होती चली जाती है आपकी बुद्धि कि फिर उस बुद्धि से आपको इस जगत में कुछ भी लाभकारी दिखाई नहीं देता, सब मोह का कारण बनता चला जाता है। जिसको भी आप जानते हैं वहां से आपके अंदर आपकी बुद्धि में मोह पैदा होता है और वो आपको दुखदाई लगता है तो आप कहने लगते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, ये सब मिथ्या है, इसको जानना बकवास है, इसको जानने में कुछ नहीं रखा है। इस अपेक्षा से जगत आपके लिए मिथ्या हो जाता है तो वेदांत भी सम्यक हो जाता है। तो जब वो मिथ्या है तो फिर सम्यक क्या है? तो जिनकी शरण में आप गए हैं उन्हें ये पता वो क्या कर रहे हैं, वो किसको जान रहे हैं, किसको पहचान रहे हैं, सच्चिदानंद में मग्न है, अपनी आत्मा को संभालने में लगे हुए हैं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। हम मंदिर जाते हैं, हमारे भगवान वहां बैठे हैं, हम उनकी उपासना करते हैं परंतु वो हमारी तरफ देखते भी नहीं है क्योंकि वीतरागी है। और जब देखते नहीं है तो हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें भी उनको नहीं देखना, दूसरों को नहीं देखना, अपने को देखने में जो वो कर रहे हैं वो हमें करना है। यदि हम ये प्रेरणा पा जाते हैं और हमारी कसाय परिणति, हमारी वासनाओं के उद्वेग कमजोर पड़ने लग जाते हैं तो ऐसी सामर्थ्य बुद्धि पैदा हो जाती है कि वो तत्व का निर्णय कर सकती है। और जब तत्व का निर्णय हम करने लग जाते हैं, तत्व का निर्णय संभव हो जाता है तो फिर शास्त्रों के सही अर्थ हमारी बुद्धि में प्रतिफलित होने लगते हैं, हम शास्त्रों को सही सही समझने लगते हैं। और जब शास्त्र हमें सही सही समझ में आने लगते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा तो हमें भी करके देख लेना चाहिए। फिर योग चालू होता है, आसन प्राणायाम और समाधि तक की यात्रा के लिए आपकी बुद्धि सन्नद्ध हो जाती है। और जब ऐसा आप करते हैं तो आप फिर जिसको जानते हैं, जिस तत्व को जानते हैं, जिन तत्वों को जानते हैं उनका यथार्थ श्रद्धान भी आपको पहले शास्त्र के आधार से होता है और फिर वो श्रद्धान अनुभव के आधार से होता है। अब दो तत्वों का श्रद्धान करना है तो जीव और अजीव। तो जीव कौन? जीव तत्व कौन? सब चेतन आत्मा जीव और बाकी के अचेतन पदार्थ अजीव, एक धारणा हुई। परंतु आप सब दूसरे जीवों को भी जानने में लग जाएंगे तो भी आपकी बुद्धि इतनी सशक्त नहीं होगी कि आप काम के वेगों से, विकार परिणतियों के वेगों से बच सकें। तो इसलिए आपको मानना पड़ता है कि नहीं, मैं ही जीव हूं। तो जीव की असली पहचान क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान कौन सा काम का है? मेरा ज्ञान आपके काम आता है। मेरे ज्ञान से आप जानते हैं कि आप अपने ज्ञान से जानते हैं, आप अपने ज्ञान से जानते हैं। तो वो कहता है कि जिसमें मेरा ज्ञान है वो जीव तत्व, और जिसमें मेरा ज्ञान नहीं है वो मेरे को जानने के लिए जरूरी नहीं है
मैं जीव तत्व के रूप में नहीं जानूंगा, ये अजीव तत्व का निर्णय किया जाता है। और जब ये निर्णय हो जाता है तो हम असली जीव तत्व को, माने अपने ज्ञान स्वभाव को जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसको जैन परंपरा में तत्व निर्णय की स्थिति बोलते हैं, जिसे सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ का तीसरा सोपान भी कह सकते हैं। पहला सोपान है क्षयोपशम लब्धि, दूसरा सोपान है विशुद्धि लब्धि और तीसरा सोपान है देशना लब्धि। वहां यदि प्रमाद ना आए, वहां यदि अपनी बुद्धि की बहिर्मुखता विलीन होती चली जाए तो फिर प्रायोग्य लब्धि हो जाती है। माने अपने स्वरूप का निर्णय करने मात्र में बुद्धि सफल हो जाती है और अपना स्वरूप जो है यथार्थ, उस स्वरूप को पकड़ लेती है। तो पांचवा सोपान करण लब्धि का पैदा हो जाता है। जिसके ये पांचवा सोपान आ जाता है वह नियम से सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा जो आचार्य उमा स्वामी ने कहा है, उसको समझाने के लिए अकलंक ने एक परिभाषा दी और उसमें उन्होंने बताया प्रणिधान से साहित्य द्वैविध्य जनित व्यापारम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। माने तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है, परंतु वो होगा कैसे, ये समझाने के लिए अकलंक ने ये सारी की सारी एक विशेषण उसके साथ जोड़ दिया, जिसकी व्याख्या मैंने आपके सामने की है। वो सम्यक दर्शन यदि आपको हो जाए तो कैसे होगा, सम्यक ज्ञान से होगा। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होंगे। और जब भी आप ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो कैसे, सिगरेट पीते हुए करेंगे, शराब पीते हुए करेंगे, विषय भोगों का सेवन करते हुए, दूसरों के मोह में फंसकर करेंगे, उन सब से निर्मित होकर के करेंगे। त्याग बुद्धि में आएगा तभी कर पाएंगे। ये सम्यक चारित्र हो गया। व्रताचरण आपके जीवन में आएगा आएगा। विरक्ति का परिणाम, व्रत किसे कहते हैं, हिंसादि पंच पापे यह विरति व्रतम, जो 5 पापों से विरति है वही व्रत है। अब दिखाने के लिए मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं पीता, मैं ऐसे रहता हूं, कोई कहता मैं ऐसे रहता हूं, तो इस सब को व्रत समझने लग गए। सचमुच में व्रत नहीं है, व्रत तो विरक्ति का नाम है, ठीक है ना। और वो पंच पाप क्या है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अब इनको समझना बहुत कठिन काम है, सरल काम नहीं है। पाठशालाओं में बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, या आप सामाजिक जीवन से इन पापों को समझ जाते हैं, उतने समझने से आप इनसे विरक्त नहीं हो सकते। कसायों में आप क्रोध को बुरा समझते हैं और लोभ को अच्छा समझते हैं, और लोभ में भी आप विषय भोगों के लोभ को बुरा समझते हैं और धर्म के लोभ को, व्रताचरण के लोभ को अच्छा समझते हैं। है तो वो भी लोभ ना। और जब तक ये बना रहता है, इनमें से कोई भी सशक्त रहे, चाहे धर्माचरण का लोभ सशक्त रहे, आप सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। क्योंकि प्रणिधान विशेषाहित, प्रणिधानम नाम तत्र अतीन्द्रियम ज्ञानम, अतीन्द्रिय ज्ञानोपयोगः, इंद्रियजन्य ज्ञानम तत्ज्ञातुम न प्रभवति। इंद्रिय ज्ञान तत्व को जानने में समर्थ नहीं होता, और जब तक आप तत्व को नहीं जानेंगे तब तक ये निर्णय कैसे करेंगे कि ये जीव तत्व है, ये अजीव तत्व है। और जीव और अजीव को स्वतंत्रपने जान करके उनमें जो परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है सद्भाव और अभाव का, उसका भी निर्णय कैसे करेंगे। तो फिर आश्रव, संबर, बंध, मोक्ष और निर्जरा पहले आ गई, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, या आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, इनका भी निर्णय, 5 का भी निर्णय नहीं हो सकता। अब आश्रव बंध में पुण्य पाप भी आ जाते हैं। आश्रव माने ऐसे कर्मों का आश्रव
जो हमारे जीवन को पुण्य से अलंकृत करते हैं उसे पुण्याश्रव कहते हैं। ऐसे कर्मों का आश्रव जो हमारे जीवन को पाप से जोड़ देते हैं उसे पापाश्रव कहते हैं, और उससे बंधने वाले कर्म को हम पुण्यबंध अथवा पापबंध कहते हैं। तो ये पुण्य के तत्व हो गए। तो ये योगी भाव हो गए, सद्भाव। ये जीव और अजीव परस्पर में मिलके काम कर रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध के अपरिज्ञान से, सत्य को न जान करके, गलत जान करके निमित्त नैमित्तिक संबंधों को जब हमारी बुद्धि प्रवर्तित हो रही है, आश्रव बंध का जन्म होता है, और आश्रव बंध ही पुण्य के रूप में और पाप के रूप में हमारे जीवन में बने रहते हैं। और जब तक ये रहते हैं तब तक संसार दशा प्रबल रहती है, और ये संसार दशा इतनी प्रबल रहती है कि संवर निर्जरा होते ही नहीं है, मोक्ष होते ही नहीं है। तो अब जब ये है ही नहीं आपके जीवन में, तो आप सात तत्व का निर्णय कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, जिनके जीवन में संवर निर्जरा होती है, जिन्होंने मोक्ष पा लिया है, उनके जीवन को देखते हैं तो आपको संवर और निर्जरा समझ में आने लगते हैं, और वो समझ में आते हैं और आपके अंदर ये होश भी आ जाता है, ऐसी चेतना का जागरण भी हो जाता है कि यदि मैं अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करूं, अतीन्द्रिय योग से जीव तत्व को जानूं, तो संवर निर्जरा होने लग जाते हैं, और पर को जानूं तो संवर निर्जरा में ध्यान खड़ा हो जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया जीवन में चलती रहती है। सम्यक दर्शन प्रतीति है, श्रद्धा गुण का परिणाम है, और वह सम्यक ज्ञान पूर्वक होती है। आप भी जानते हैं। मैं आपसे कहूं कि यह आदमी तो बहुत अच्छा है, ईमानदार है, इसे आप अपने घर में रख लीजिए, नौकर रख लीजिए, तो आप मेरी बात को भरोसा करके रख तो लेंगे, परंतु आपके अंदर ये प्रतीति पैदा नहीं होगी मुझ में ईमानदार है कि नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? कहीं 100 रुपए छोड़ देंगे, और वो 100 रुपए उठाएगा नहीं। ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलेगा। ये बात जब आप साक्षात जानेंगे तो आपके अंदर जो प्रतीति पैदा होगी वो सच्ची प्रतीति होगी, वो सम्यक प्रतीति होगी। मेरे कहने से होने वाली प्रतीति सम्यक नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर आपको कंफर्मेशन नहीं है, पूरा भरोसा नहीं है। तो सम्यक दर्शन है वह भरोसा जिसमें ये तय हो जाता है कि मैं भी परमात्मा बन सकता हूं, क्योंकि परमात्मा बनने की पूरी योग्यता मेरे अंदर मौजूद है। पहले इसका अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से बोध होता है, इंद्रिय ज्ञान से कभी नहीं होता, अतीन्द्रिय ज्ञान से बोध होता है। और जब अतीन्द्रिय ज्ञान से ये बोध हो जाता है तो फिर आगे का पुरुषार्थ चालू होता है। अभी ज्ञान परिपूर्ण नहीं हुआ, सम्यक तो हो गया परंतु परिपूर्ण नहीं हुआ। लौकिक विषयों के प्रति गलत भी होता है। का ज्ञान लौकिक विषयों के प्रति गलत भी होता है, तब भी वो मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं माना जाता। परंतु आत्मा और अनात्मा का ज्ञान गलत हो तो वो मोक्ष मार्ग में बाधक तत्व है, बाधक है। तो कहते हैं जब तक ये संशय विपर्य अनध्यवसाय ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है। अब लौकिक विषयों में अगर संशय विपर्य अनध्यवसाय है तो वहां मिथ्या ज्ञान है। पारमार्थिक विषयों में संशय विपर्य अनध्यवसाय है तो आपका ज्ञान परमार्थता मिथ्या ज्ञान हो गया। तो सम्यक ज्ञान कब होगा? जब आपको अपने आत्म तत्व के प्रति, अनात्म तत्व के प्रति संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं होंगे। संशय आप जानते होंगे, उभय कोटि ज्ञान जो होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है,
तो ऐसा जो ज्ञान है, अनिर्णयात्मक जो ज्ञान है, वो संशयात्मक ज्ञान है। अब वो परमार्थ के विषय में है तो संशय मुक्त है, तो वो सम्यक नहीं हो सकता। या आप विपरीत जान लेते हैं, आप जो हैं आप अपने को नहीं मानते वैसा, तो आपका ज्ञान मिथ्या हो जाता है, विपर्यात्मक हो जाता है। रजत में सीप का ज्ञान हो जाता है, कभी कभी सीप में रजस का ज्ञान हो जाता है। वो आप दृष्टांत बहुत बार सुन चुके होंगे, मृग मरीचिका का। हिरण को रेत में पानी का ज्ञान हो जाता है, पानी तो नहीं है वहां, तो उसका ज्ञान विपर्यस्त ज्ञान कहलाता है। और संशय और विपर्य इतने खतरनाक ज्ञान नहीं है जितना अनध्यवसाय मूलक ज्ञान खतरनाक होता है। धर्म के संबंध में, सत्य के संबंध में हमारे अंदर ये प्रवृत्ति आज प्रबल होती चली जा रही। हम सचमुच में जानना नहीं चाहते, ज्यादा सत्य को समझना नहीं चाहते। थोड़ा बहुत पकड़ में आ गया तो उसके प्रचार में लग जाते हैं, उसे भुनाने में लग जाते हैं, पंडित बन जाते हैं, प्रचारक बन जाते हैं, और फिर सत्य जानने में आता ही नहीं है। जैसे रास्ते पर आप चलते तो आपको बहुत कुछ ज्ञान होता है, पेड़ भी दिखाई दे जाता है, गधा भी दिखाई दे जाता है, रिक्शा वाला भी दिखाई दे जाता है, रोगी भी दिखाई दे जाता है, कोई योगी भी दिखाई दे जाता है, परंतु जानते हुए भी आप केवल इतना जानते हैं कि मुझे किसी से टकराना नहीं है और मुझे फलानी जगह पहुंचना है। तो उस प्रकार ज्ञान जब हम शास्त्रों से करने का निर्णय करते हैं, हमारी बुद्धि अनध्यवसाय ग्रसित हो जाती है, और उस अनध्यवसाय से ग्रसित बुद्धि हमें किसी भी शास्त्र के निर्णय से वंचित कर देती है। ना तो हम वेदांत का सत्य समझ सकते हैं और ना ही हम सांख्य का तत्व समझ सकते हैं, ना नैयायिकों के समवाय को समझ सकते हैं और ना ही वेदांतियों के तादात्म्य को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि तो अनध्यवसाय मूलक, और अगर अध्यवसाय कर भी रही है तो रोग से ग्रसित, संप्रदाय के रोग से ग्रसित होकर के करते। संप्रदाय का जो मोह है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जब तक ये मोह हमारी बुद्धि को संस्कारित करता रहता है थोड़ा भी, तब तक हम किसी भी शास्त्र के सत्य को नहीं समझ सकते। माने किसी भी शास्त्र से हमें सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। शास्त्रों में सम्यक ज्ञान नहीं है, शास्त्रों को पढ़ करके आपकी बुद्धि में सम्यक ज्ञान पैदा होता है, और जब सम्यक ज्ञान पैदा होता है तो उससे होने वाला विश्वास वो सम्यक दर्शन कहलाता है। अब सांख्य के 25 तत्व हैं, 2 मूल तत्व हैं, 25 उसके उपभेद रूप हैं। वेदांतियों के भी 2 ब्रह्म और माया। अब माया क्या है? जो है नहीं वो माया है। तो है तो, अगर वो नहीं होती तो फिर उसकी चर्चा कैसे की जाती? है तो जगत में, परंतु तुम्हारे लिए वैसी ही है जैसे है ही नहीं। दिल्ली में कितने घर हैं? तो जहां आप रहते हैं वो ही आपके लिए है, बाकी तो आपके लिए नहीं है, माया स्वरूप है। तो जगत में विद्यमान सारे पदार्थ आपके लिए माया स्वरूप है। क्यों? क्योंकि आपके लिए उनसे कोई कार्यकारी प्रयोजन पूर्ण होने वाला नहीं है, इसलिए उनको जानने में दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? तुम तो अपने एक ब्रह्म तत्व को ही जानो। गुरु जब जाता है वेदांत को सीखने के लिए तो गुरु क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। फिर महाराज आप तो ब्रह्म हो गया, तो फिर मैं आपसे तो कुछ सीख ही नहीं सकता। नहीं नहीं, तत्त्वमसि, वो ब्रह्म तुम भी हो। अब इसका मतलब मैं ब्रह्म हूं, तो आप तो विद्वान हैं, मैं तो शिष्य हूं, मूर्ख हूं, आप तो ज्ञानी हैं। तो ये ज्ञानी और मूर्ख का अंतर पाटना पड़ेगा। तो काय से पटेगा? गुरु के ज्ञान से या उस शिष्य के ज्ञान से? गुरु तो जान ही रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, और गुरु ये भी जान रहा है कि तुम भी ब्रह्म हो। कल मैंने कही थी कि अचेतन वस्तु भी ब्रह्म है, बृहतीति ब्रह्म।
प्रत्येक वस्तु अपने परिणामों से परिणमती है, परिणमती। प्रत्येक द्रव्य द्रवति गच्छति परिणमति यत्तद् द्रव्यम। और आप सब ऋग्वेद का नाम सुने होंगे, संस्कृत का विद्यार्थी हो और ऋग्वेद का नाम ना सुने, ऐसा कभी संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। आप सब जो ऋग्वेद का, मगर मैं आपसे पूछूं ऋग का मतलब क्या है, तो भाई साहब बैठे हैं, कहेंगे बड़ी बड़ी बातें, शास्त्र की परिभाषाएं बताएंगे, ऋग का मतलब क्या है। परंतु ऋग्वेद का बिल्कुल सीधा और सरल अर्थ है वस्तु को जानना। ऋग माने वस्तु। अब व्याकरण लोग स्पष्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? ऋच्छ गतौ अर्थ में है ना, परिणमन के अर्थ में है ना, गच्छति परिणमति यत्तत् ऋग। अब ऋच्छति गच्छति द्रवति परिणमति यत्तत् द्रव्यम, तो ऋग का अर्थ क्या हो गया? द्रव्य, गुण पर्यायवत वस्तु। वस्तुओं का बोध जहां से हमें संभव हो सकता है वो शास्त्र संपदा, अमूल्य शास्त्र संपदा ऋग्वेद है। परंतु अब हमें ऋग्वेद कहाँ पता दिखता? मंत्र पढ़ लिया तो ऋग्वेद हो गया। उच्चारणार्थ को वेद, वेद केवल उच्चारणार्थक हो गया। अरे वेद तो ज्ञान स्वरूप है और वस्तु का ज्ञान है। ऋग्वेद की व्याख्याएं केवल अभिधा अर्थ से संभव नहीं है, और लक्षणाएं भी हमारी कल्पनाओं से पूर्ण होनी चाहिए। अगर हम कल्पना से लक्षणाएं करने लग जाएंगे, कोई लड़का किसी लड़की को हंसता देखे और ये कल्पना कर ले कि ये तो मुझे पसंद करने लगी, तो वो जान जाएगा कि ये लड़की मुझे पसंद कर रही है, परंतु गलत है बात, वो पसंद ना भी करती हो। तो कल्पना से आप ऋग्वेद के अर्थ जानेंगे, ऋचाओं के अर्थ जानेंगे, उसमें जिस वस्तु स्वरूप का प्रारूपण हुआ है उसे जानेंगे, तो आप गलत जानेंगे, सही नहीं जान पाएंगे। जीवन मूल्यों के लिए जिन तत्वों की जरूरत हमें है, उन तत्वों की प्रारूपणा ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का विवेचन नहीं है, विष्णु का विवेचन नहीं है, शंकर का विवेचन नहीं है। ऋग्वेद में उषा का विवेचन है, सूर्य का विवेचन है, पृथ्वी का है, अग्नि का है, वायु का है, और यही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। तो आप अपने जीवन का निमित्त नैमित्तिक संबंध सही जानना चाहते हैं तो आप ऋग्वेद पढ़िए। किसी एक संप्रदाय विशेष का पोषण करने के लिए, ब्रह्माद्वैतवाद की निरर्थक कल्पनाओं के लिए विवेचनाएं मत करिए। अगर करेंगे तो आपका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, मोह ग्रसित है, और जब तक बुद्धि मोह ग्रसित है तब तक सम्यक ज्ञान नहीं हो सकती। संशय विपर्य अनध्यवसाय मूलक है तो सम्यक ज्ञान नहीं हो सकती। जब आपका जीवन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से अलंकृत हो जाता है तो उसमें सम्यक चारित्र्य भी आता है, व्रताचरण भी आता है। व्रताचरण आता है तो आपकी अंतः साधना जग जाती है। व्रताचरण का मतलब ही है कि आप अपनी अंतः साधना को जगा पाए, और अगर आप अपनी अंतः साधना को नहीं जगाते हैं तो फिर आप इस बात को, व्रताचरण को संभव नहीं कर पाएंगे। तो व्रताचरण हमारे जीवन में आए। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, ये तीनों स्थायी हो जाएं। जब तक ये स्थायी नहीं है तब तक मोक्ष का मार्ग है, और जैसे ये स्थायी हो गए तब आप मोक्ष को प्राप्त हो गए, तब आप परमात्मा हो गए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य की पूर्णता से पहले 4 प्रतिबंधक कारणों का अभाव होता है: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। इन 4 प्रतिबंधक कारणों का अभाव हो जाने पर अरहंत दशा प्रकट होती है, सर्वज्ञता आ जाती है जीवन में, वीतरागता आ जाती है, और त्रिलोक पूज्यता आ तो जाती है, उनके प्रति
लोगों के मन में, परंतु त्रिलोक पूज्यता से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति का प्रकट हो जाना, ऐसी स्थिति तक पहुंच जाना, ये परमात्म दशा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ है। और इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की विवेचना सर्व दर्शन संग्रह में मौजूद है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की किंचित विवेचना अपन ने अभी यहां की। अब सम्यक दर्शन के लिए 7 तत्वों को जब हम सही समझेंगे शास्त्रों से, तो पहले हमारी बौद्धिक आधार भूमि सम्यक होगी, माने बुद्धि सम्यक होगी, और बुद्धि सम्यक होगी तो अनुभव में भी सम्यकपना आएगा। तो इन 7 तत्वों को हम कैसे सही जान सकते हैं, इसकी निरूपणा जैसे इसमें है इसमें आपके सर्वदर्शन संग्रह में, उसे करने की अपन थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अभी कोई प्रश्न हो तो अपन चर्चा कर सकते हैं। अभी किसी को कोई प्रश्न पूछना है? इतनी देर में क्या समझ में आया बताओ आप लोग। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वही तो। नहीं मैं पूछता हूँ आपसे, श्रीमंतः नमो नमः। क्या स्वरूप बताया बताओ। कौन अभी ये प्रश्न हम जिज्ञासा का समय है। हाँ, यदि किसी को कोई प्रश्न करना हो, जिज्ञासा प्रश्न करनी है तो वो कर सकते। नमो नमः। ममास्ति कश्चित् प्रश्न विशेषः। सर्वप्रथम अपना नाम एवं कक्षे। अहमस्मि उत्कल प्रदेशतः डॉक्टर अजय कुमार पांडे, श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयतः। वदतु नाम। तत्र मम प्रश्नः विद्यते, यदि जैन दर्शनं स्वयमेव उपदिशति, स्वयमेव भगवत्सत्तायाः अधिकारत्वं प्राप्तुं शक्नोति, तर्हि लोके वयं पश्यामः साधारणतया सौबुद्ध्या यदा बालकः जन्म लभते अस्मिन् संसारे मातुः पितुः च साहाय्यं स्वीकरोति, तर्हि बिना साहाय्येन स्वयं कथम् अधीत्य भगवत्सत्तां सम्प्राप्तुं, नाम अर्हत्सत्तां सम्प्राप्तुम् अर्हः भविष्यति इति सम्यक् नावगमः मया। संयोग मूलकानि कार्याणि अस्माभिः लोके दृश्यन्ते, तत्र निमित्त नैमित्तिक संबंधः परिवर्ति। निमित्त नैमित्तिक संबंधम उरीकृत्यैव तेषां सर्वेषां कार्याणां विवेचना जैन दर्शन शास्त्रेषु वर्तते। यथा बालः जायते, शिशुर उत्पद्यते, तत्र दुविधा प्रज्ञप्तिर्वर्तते। कश्चन जीवः संसार चक्रे परिभ्रमन्तः यस्मिन् पर्याये आसीत् तस्य पर्यायस्य विनाशं कृत्वा अतः ततः मृत्वा पुनः मनुष्य जन्मनि आगच्छति। तत्र यदा मनुष्य जन्मनि तस्य प्रवेशः स तु मातुः गर्भे एव भवति। मातुः गर्भे यदा आगच्छति कश्चन जीवः, तत्र पितुः संयोगोऽपि भवति। तत्र यादृशः संबन्धः मैथुनात्मकः सोऽपि अङ्गीकर्तव्यः, तस्य निषेधः जैन शास्त्रेषु नास्ति। निमित्त कार्याणि यानि सन्ति, नैमित्तिक कार्याणि यानि सन्ति, तत्र निमित्तता स्वीक्रियते। बालकस्य जन्मनि पित्रोः निमित्तता अवश्यं भावनी एव ज्ञातव्यं। तथापि तत्र योग्यतायाः अभावो नास्ति। कः बालकः गर्भे आगच्छति, कः जीवः गर्भे आगच्छति इति निर्धारणं पित्रोः नैव सम्भवति। पितृभ्याम् एतत् निर्णयं कर्तुं न शक्यं। कुतः? कः जीवः आगच्छति, पुण्यवान् जीवः आगच्छति अथवा दुष्टो जीवः आगच्छति इति तु पित्रोः हस्ते नास्ति। अतः तत्र उपादान योग्यता भी अंगीकर्तव्या। जीवस्य उपादान योग्यता
पित्रोः उपादान योग्यता यादृशी भवति तत् योगात् सांसारिक कार्याणि नैमित्तिक कार्याणि बहूनि प्रचलन्ति तत्र उपादान योग्यता बलात् अस्माभिः विवेकः कर्तव्यः यदि अस्माकौ बुद्धौ विवेकः प्रतिफलति तर्हि सांख्यदर्शनस्य लक्ष्यं वयं प्राप्तुं शक्नुमः यदि तत्र विवेक ख्याति न जायेत तर्हि सांख्य दर्शनम् अस्माकम् उपकारी कथं भवितुमर्हति वेदांत दर्शनम् अस्माकम् उपकारी कथं भवितुमर्हति यतः परतः बुद्धिं विच्छिद्य स्वस्मिन्नेव न तिष्ठति अनुभूति मूलकं यदि अस्माकं ज्ञानं न स्यात् तर्हि अनुभूतिर्न भवति अनुभूतिं विना तदुपलब्धिर न जायते हाँ योग्यता एव फल वक्तव्या स्वीकर्तव्या अस्तु श्रीमन्तः तर्हि स्वतंत्र सत्ता यथा अस्माभिः इतरेषु दर्शनेषु यथा स्वतंत्र सत्तायाः स्वीकरणं भवति तद्भवतु प्रकृति नाम्ना तद्भवतु ईश्वर नाम्ना तद्वा यद्वा भवतु येन केनापि तत्त्वेन तत् स्वतंत्र सत्ता स्वीक्रियते एव परन्तु जैन दर्शने स्वयं प्रभुता स्वयं अर्हता इति स्वीकृत्य न कस्यापि स्वतंत्रां सत्तां स्वीकृत्य नाम विहाय कथं वा जीवस्य जनन मरण व्यवस्था केवलं निमित्त योग्यतायाम् उपादान योग्यतायां भवितुम् अर्हति इति सम्यक् बुद्धौ नायातम् इति तत्त्वम् किञ्चित् तर्हि तत् सामर्थ्य बलेन ज्ञातव्यम् सामर्थ्यं नाम वर्तते प्रत्येक वस्तुनि योग्यता तत्तु उपादान कारणत्वेन अस्माभिः अंगीकर्तव्या उपादान कारणं यथा भवति तथैव कार्यं जायते कारणं विहाय कार्यं न जायते यादृशानि कारणानि भवन्ति तादृशानि एव कार्याणि भवन्ति तत्र नैमित्तिकत्वम् अपि योग्यता बलेनैव अंगीकर्तव्या एतत् सर्वं विचार्य यदि वयं विचार्यामः तर्हि सम्यक् ज्ञातुं प्रभवामः अस्तु श्रीमन्तः अस्तु और किसी को और किसी को कुछ बोलो कुछ लोग हाँ जा रही हाँ बोलो अपने निबंधन की तरकीब परमात्मा बन सकता ये अपनी योग्यता से परमात्मा बनता तो पहला प्रश्न यही है कि क्या अगर हर चीज परमात्मा बनेगा तब जो भी परमात्मा बनेगा उसके परमात्मा बहुत सारे एक दूसरा परमात्मा का कार्य क्या है और जो चीज परमात्मा नहीं बन सकता उसकी मुक्ति कैसे होगी तो परमात्मा बहुत होते हैं और दूसरी बात जो परमात्मा नहीं बन सकता वो कभी परमात्मा होगा नहीं उसकी मुक्ति कभी होगी नहीं वो संसार में ही परिभ्रमण करता रहेगा हमेशा हाँ तत्र निमित्त कारणानि उपादान कारणानि वा तस्य परिणन्तुं नार्हन्ति उसके निमित्त कारण भी वैसा उसे नहीं मिलेंगे और मिलेंगे तो उनका वह उपयोग नहीं कर पाएगा और उपादान कारण उसके कभी भी परमात्मा पने से परिणमित नहीं होगा श्रीमन्तः अत्र किम् उपादान कारणम् उपादान योग्यता किं भिन्नं भिन्नं तत्त्वम् अस्ति न समानमेव प्रत्येकमपि वस्तुनि स्वकीया उपादान योग्यता भवति प्रत्येकमपि वस्तुनः सा योग्यता तादात्म्य संबंधेन अविच्छिन्ना भवति सा च योग्यता केनापि तत्र नैव स्थापिता न वा केनापि विच्छेतुं शक्यते तर्हि तत् किं कारणात् भिन्नं तत्त्वं वर्तते
उत कारणेन सह अभिन्नं तत्त्वम् अस्ति योग्यता। उपादान कारणं तु वस्तु मूलकम् एव भवति, उपादान कारणम् एव परिणमति कार्यरूपेण। यथा घटस्य उपादान कारणम् अस्ति मृदः, मृद मृत्तिका वा, मृदः एव परिणमति घट रूपेण, न कुंभकारः। कुंभकारस्तु निमित्त मात्रमेव अस्ति। कुंभकारस्य योगदानं निमित्त रूपेण वर्तते। सच सम्बन्धः अपि अविनाभाव रूपेण अस्माभिः स्वीकर्तव्या, अवश्यमेव स्वीकर्तव्या। निमित्तं विहाय किमपि कार्यं न भवति इति ज्ञातव्यम्। तर्हि अभिन्न तत्त्वम्, अन्ययोः अभिन्नता वर्तते इति भावः। कार्यात् अभिन्नमेव भवति। आम् 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 श्री, धन्यवादः श्री। ईश्वरः कः अस्ति प्रथमम् इति निर्णेतव्यम्। ईश्वरः नाम प्रत्येकमपि वस्तु सपर्णमति स्वयोग्यतया। तत्र निमित्तकारणानि अपि भवन्ति एव। यथा शिष्यः पठति, गुरुः निमित्तरूपेण पाठयति। पठन कार्यस्य कर्ता गुरुर्नास्ति, पाठन कार्यस्य कर्ता अस्ति, परन्तु निमित्त दिशा पठन कार्यस्यापि कर्ता लोके उच्यते। गुरुः पठन कार्यं करोति, वस्तुतस्तु पाठनं करोति गुरुः। यदि शिष्यः पठनं न कुर्यात् तर्हि पाठनं निरर्थकं भवति। आचार्यः निश्चितेन परिवेष्टितः तदा तदीयं कार्यं किं भवति? अर्हतः कार्यम् अस्ति स्वकीयेन ज्ञानेन परिणमनस्य। स्वकीयं ज्ञानं यथा परिणमति तथैव जानाति, स्वकीयं चारित्र्यं यथा परिणमति तथैव परिणमति। आनन्दात्मकं स्वकीयम् आनन्द भोगः एव अर्हतः कार्यम्, न परेषां किमपि करणं, परेषां किमपि नैव अस्माभिः कर्तव्यम् इति अर्हतः कार्यं वर्तते। किमपि न कर्तव्यं परेषां। स्वात्मनि एव निमग्नता तत्र भवति। अनुभूतौ एव, स्वानुभूतौ एव सः निमग्नो भवति। ततः एव सुखोत्पत्तिरनन्ततां याति तस्य। आचार्य भवताम् आनन्दाय अस्माकं बोधाय सर्वेषां बोधाय किञ्चित् उच्यते। भवद्भिः उक्तं जीवाजीवौ तत्त्वद्वयं, जीवचेतनालक्षणानि अहं विमर्शविषयः। तर्हि लोके अहं विमर्श विषयस्तु देहे एव अस्ति। चेतनापि देहे एव अनुभूयमाना अस्ति। सति प्राणे ज्ञानं चैतन्यम् अनुभूयमानम् अस्ति। तर्हि देहातिरिक्तस्य कस्यापि चेतनस्य अभावात् अर्हतायाः कल्पना इत्यादिकं सर्वम् उच्छिन्नम्। अतः यथा प्रथम दर्शनं वदति चार्वाकदर्शनं, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। आधुनिक विज्ञानमपि एतदेव चिन्तयति यत् कॉन्शियसनेस इज इन अवर बॉडी। और चिकित्सा शास्त्रमपि प्राण संरक्षणं कृत्वा चेतना संरक्षणं। अतः देहातिरिक्तस्य कस्यापि चेतनस्य अभावात् चार्वाकातिरिक्तं सर्वं दर्शनं केवलं कल्पनामूलमेव, तत् तत्त्वं नास्ति। अत्र भवतां चिन्तनीयम्। अयं तु एकः पक्षः अस्ति। स च पक्षः बुद्धि योगात् अथवा सम्यक् ज्ञान बलात् सम्यक् न प्रतिभाति। कुतः? शरीरं नाम अस्माकं जीवनं नास्ति। लोके अस्माकं परिचितिः शरीर कारणात् अस्ति अथवा आत्म कारणात् जीव कारणात् अस्ति। शरीरेव आत्मा यदि भवन्तः प्रोच्यते, भवद्भिः प्रोच्यते, तर्हि लोक विप्रतिपत्तिर्दृश्यते। यतः वयम् इदानीम् अहम् अथवा वयं सर्वे इदानीं मनुष्याः। शरीरं तु अत्रैव अवतिष्ठते यदा मरणं जायते। श्रूयतां यदा मरणं भवति तदा पारिवारिक जनाः, सामाजिकाः जनाः, अयं मनुष्यः, अयं मम पिता, अयं मम भ्राता,
अयम मे भगिनी अयम मे पत्नी इति न जानाति, केवलम शरीरमेव जानाति। शरीरम तू तो प्राणोच्छेद, हाँ चैतन्यम ज्ञान तत्र अस्माकं जीवने यत् चैतन्य प्राणः वर्तते स एव प्राणः मूलायते। इंद्रिय प्राणः अथवा कायबल प्राणः, मनोबल प्राणः अथवा घृतं वै प्राणाः, जलं वै प्राणाः, घृतं वै प्राणाः इति औपचारिकाः प्राणाः सन्ति। वस्तुतस्तु चैतन्यमेव मूल प्राणत्वं भजते। तद यत्र वर्तते स जीवः, जीवः यदा निर्गच्छति तदा शरीरं नाम कायः अस्माभिर् जीव रूपेण न परिचीयते। तत्तु दाह संस्कारेण अथवा अन्य संस्कारेण वा सम्यक् अत्र ज्ञातव्यं वर्तते, अस्माभिः चक्षुषा रूपं ज्ञायते अथवा चक्षुषः माध्यमेन रूपं ज्ञायते। चक्षुर्वर्तते मरणकाले, मरणानन्तरमपि चक्षुर्वर्तते षड्होरा कालं यावत् सम्यक्, किन्तु ततः चैतन्यः निर्गतः तच्चक्षुः ज्ञातुं न प्रभवति। अतः चक्षु निमित्त मात्रमेव न वस्तुतस्तु जानाति, जानाति तु ज्ञानमेव। ज्ञानं तु आत्मन्येव। आत्मा यावत् तिष्ठति तावत् मनुष्यः जीवः उच्यते। आत्मा शरीरात् निर्गच्छति चेत् मनुष्यः जीवो नास्ति। तस्य दाह संस्कारः अपेक्षते इति लोकरीतिरपि। नहीं, ज्ञानं शरीरे नास्ति। अहम् एतत् उपनेत्रं वर्तते। अहं पठामि, किमपि पठितुं नार्हामि, किन्तु उपनेत्रं नियोज्य पुस्तके किं लिखितं वर्तते तत् सर्वं पठितुं शक्नोमि। ततः किं सिद्धयति? उपनेत्रं न जानाति किमपि, जानामि तु अहमेव, किन्तु उपनेत्र साहाय्यं विना इदानीम् अहं समर्थः नास्मि। ततः उपनेत्रम् अस्माभिः स्वीकृतम्। एवमेव प्रकारेण संसारी आत्मा शरीरं विहाय ज्ञातुं न प्रभवति। अतः शरीरे यानि यानि इन्द्रियाणि सन्ति तेषाम् उपयोगं कृत्वा स जानाति। तो साधन मूलकानि इन्द्रियाणि सन्ति, इन्द्रियाणि स्वयमेव न जानन्ति। जानाति तु ज्ञानमेव। चैतन्य प्राणवत्ता एव जीवे अंगीकर्तव्या। हाँ, नहीं तच्च चैतन्यता शरीरे नास्ति। यतो हि अस्माकं जीवनमेव अत्र प्रमाणमस्ति। अस्माकं जीवनमेव अत्र प्रमाणमस्ति। अस्माकं शरीरं तु पिता पुत्रो अस्ति, पिता वा पुत्रो वा नास्ति। शरीरमेव पिता पुत्रो वा नास्ति। शरीरमेव मनुष्यः नास्ति। यावत् काले शरीरे जीवः तिष्ठति तावत् काले एव मनुष्यः इति व्यवहारः सम्भवति। पिता पुत्रयोः व्यवहारः सम्भवति। अस्माकं समेषां जीवनं जीवाः जायन्ते, जीवाश्च मरणं यान्ति इति लोक व्यवहारः अद्यापि जीवति, अद्यापि अस्माकं बुद्धौ प्रतिफलति। तदेव प्रमाणम् अत्र अंगीकरणम्।
अहम शरीरा इति अनुभवः स्वाभाविकः तर्हि अस्य अनुभवस्य अप्रापः कथं शक्यते शरीरस्य अनुभवः भवति शरीर माध्यमेन वा अनुभवः भवति सर्वेषाम् अहम शरीरा इत्येव अनुभवः अस्ति स्वाभाविकः अस्ति अहम सच शरीरा सच अनुभवः सम्यक् नास्ति प्रमाणं कुतो सम्यक् अनुभवस्य दुःख तत्र यद् ज्ञानं सम्यक् स्यात् तत्र दुःखं न भवति यावत् कालम् अहं शरीरोऽस्मि इति प्रतीतिर्जायते तावत् दुःखानां परम्परा प्रजायेत ततः ज्ञातुं शक्यते शरीरं नाहं यावत् शरीरम् अहं नास्मि इति विचारयामि तावत् दुःख परंपरा विगलति तस्मात् ज्ञातुं शक्यते इति अनुमान प्रमाणेन निर्णेतुं शक्यते शरीरोऽहं नास्मि उद्गलत्वात् अज्ञानिनां वचनमेतत् अस्तु एवं चैतन्यम नाम आत्मपरिणतिः तत्र आत्मनः जीवस्य लक्षणम् उपयोगः कः वर्तते पर्यायः वर्तते स च पर्यायः चेतनायाः वर्तते ज्ञानोपयोग स्वरूपं दर्शनोपयोग स्वरूपं च चेतना भवति प्रवहति जीवने तत्र ज्ञान स्वरूपा चेतना भवति एवं निर्णेतव्या ततः चैतन्यम नाम जीवस्य मूल स्वरूपम यतः जीवस्य परिचितिर्भवति मान जीव का जो हमें ज्ञान होता है वो चेतना से होता है और चेतना शरीर में नहीं है इसलिए शरीर जीव नहीं है अब कोई मान ले तो उसे कोई समस्या उसके जीवन में खड़ी होगी और जो नहीं मानेगा उसकी समस्या का निराकरण हो जाएगा चार्वाक अगर ये मान ले हाँ चैतन्याधिकरणम जीव एवं प्रकृष्टम आणम बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं आण प्रमाण शब्देपि एतत् विवेचना वर्तते प्रमाण शब्दस्यापि प्रकृष्टौ माणौ तत्र माचा आणश्च माणौ द्वौ यत्र वर्तेते तन्नाम प्रमाणम प्रकृष्टा मां अंतरंग लक्ष्मी स्वरूपा अर्हति वर्तते अस्मासु सा लक्ष्मी न वर्तते अंतरंगा लक्ष्मी सुख स्वरूपा लक्ष्मी अनंत चतुष्टय स्वरूपा लक्ष्मी अस्मासु वर्तते क्रोधादि लक्ष्मी वर्तते विषय भोग्य स्वरूपा लक्ष्मी वर्तते अतः अस्माकं जीवनं प्रमाणं नास्ति यत्र सुखं नास्ति तत् प्रमाणभूतं जीवनं नास्ति अतः तद् उच्छेद्यं तज्जीवनं न अंगीकर्तव्यम् अस्माभिः चार्वाकानाम् उपदेशः लोक जीवने बलवत्तरं ज्ञायते साधूनां जीवने चार्वाकीय तत्त्वं न अंगीक्रियते साधवः सुखिनः सन्ति सांप्रतिकः साधवः दुःखिनोऽपि स्युः चेत् तर्हि तत्र ते चार्वाकाः अज्ञानिनः सन्ति किन्तु साधवस्तु तानि तत्त्वानि नैव कुर्वन्ति चार्वाकीय तत्त्वं विचारणीयं वर्तते चार्वाक दर्शनं नास्तिकं नास्ति इति अहं वच्मि सर्वथा यतो हि अस्ति नास्ति दिष्टं मति इति आस्तिक परिभाषा चार्वाक दर्शने घटति यतो हि ते
जगतः सत्ता चतुर्विधा स्वीकुर्वन्ति चतुर्भूत कारणात् जगतः सत्ता स्वीकुर्वन्ति चतुर्भूतानि तत्र अस्ति रूपेण सन्ति एव तद्दृष्ट्या तत् आस्तिक दर्शनं स्यात् तर्हि आस्तिक नास्तिक विवेचना निरर्थका नास्तिक अस्तु 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 नास्तिको वेद निंदकः इति केन उक्तम् नहीं कः आप्तः शास्त्रेषु तत्र नहीं शास्त्रेषु तत्र मनुना उक्तं वर्तते नास्तिको वेद निंदकः तो येन वेद निंदा कृता स नास्तिकः स्यात् जैन दार्शनिकाः तत्र वेद निंदां न कुर्वन्ति ते केवलं वेदस्य अपौरुषेयाः सन्ति इति वदन्ति अपौरुषेयाः नैव सन्ति इति वदन्ति पौरुषेयाः एव वेदाः पुरुषकृताः एव लिखितरूपेण तर्हि तत्र तत्र अहं वच्मि मनुरेव वेदनिन्दकत्वेन नास्तिकः स्यात् यतो हि सामवेदस्य ध्वनि अपवित्रा इति मनुना एव उक्तं वर्तते अतः सामवेदः भगवद्गीतायां प्रतिष्ठां लभते वेदत्रयेण जन्यं पुण्यम विनश्यति सामवेदोऽस्मि वेदेषु सामवेदोऽस्मि यः मम शरणागतौ आगच्छति स मुक्तिं याति अतः सामवेदः श्रेष्ठः स च सामवेदः धर्मशास्त्रिभिः निन्दितः तत्र निन्दा वर्तते ज्ञातव्यम् अस्माकम् एकं पुस्तकम् 19 शतके 85 शतके 85 शतके प्रकटितं जैन दर्शने मुक्ति मार्गः तत्र आस्तिक नास्तिक विषयकम् इति एक पृष्ठात्मकः विचारः मया कृतः वर्तते तत्र उल्लेखः वर्तते भवद्भिः तद् दृष्ट्वा सः ज्ञातव्यं केन तत्र वाक्यं वर्तते तत्र उल्लेखः वर्तते सा उल्लेखः वर्तते इदानीं नास्ति हरि ओम नमो नमः आचार्य जी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इतना संस्कृत तो हम जानते नहीं है कृपया आप बीच बीच में हिंदी में भी बात करें ठीक है धन्यवाद यदा प्रश्नः संस्कृत भाषायां भवति तर्हि उत्तरमपि तत्र आगच्छति यदि हिन्द्यां प्रश्नः स्यात् तर्हि हिंदी भाषायाम् एव उत्तरम् मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ अच्छा लगता है सुनने में लेकिन समझ में नहीं आ रहा है थैंक यू आप थोड़ा थोड़ा बीच में हिंदी में बात करिए ऑनलाइन माध्यम से जो गूगल मीट में जुड़े हैं उनके लिए अटेंडेंस गूगल मीट में तो मैसेज जहाँ करते हैं वहाँ आप जाकर लिंक से आप अटेंडेंस कर सकते हैं बाद में फिर आप कहते हैं कि बस टाइम निकल गया था मेरा अटेंडेंस इसलिए ध्यान तो सभी अटेंडेंस करें थैंक यू बोलो सर जैसा कि हमने पढ़ा है कि वेद और कुछ संस्थानों में कोचिंग संस्थान जैसे हम कंपटीशन की कोचिंग कर रहे हैं सर उसमें कोई ना कोई तो लिखा होगा वो कौन और कब है दूसरी जैसा आपने कहा कि नास्तिक और मैं समझ गया आपका प्रश्न समझ गया मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूँ वेद अपौरुषेय इसलिए हैं कि उनके कर्ता कोई ऋषि नहीं है ऋषि उन्होंने जिस परंपरा से प्राप्त किया जो ज्ञान उन्हें सोर्स से प्राप्त होता चला आया एक के बाद एक सुनने से वह सारा ज्ञान उन्होंने अकर्ता भाव से लिखा मेरा नहीं है यह बताते हुए लिखा कर्तृत्व बुद्धि से शून्य होकर के लिखा मैं इसका कर्ता नहीं हूं ऐसा बता करके लिखा इसलिए वो अपौरुषेय है उस पुरुष की कृति नहीं है इस दृष्टि से उसे अपौरुषेय माना जा सकता है परंतु वह लिखा तो गया है उनके द्वारा ही इसलिए लिखा गया कि अगर लिखा ना गया होता तो लुप्त हो जाएगा आगे स्मृति भ्रंश हो रहा है
तो इसलिए जब लिखा गया इस दृष्टि से विचार करेंगे तो वो पौरुषेय माना जा सकता है, और वह किसी के द्वारा लिखा नहीं गया, वो परंपरा से चला आया है। किसने लिखा है ये बताया ही नहीं है, जैसा स्वरूप है वैसा बताया गया, इस अपेक्षा से वो अपौरुषेय। हाँ बस, हाँ उस अपेक्षा से अपौरुषेय। अब ऐसे ही देखिए, मैं और बताता हूँ, लिखने से कोई ना कोई तो लिखेगा ना, उच्चारण करेगा ना, तो उच्चारणार्थ को वेद, तो वो उच्चारण तो पौरुषेय ही है ना, उस अपेक्षा से पौरुषेय हो गया। हाँ हाँ उनके मत में वेद ईश्वर की कृति, पुरुष विशेषण ईश्वर करके ईश्वर की कृति मानते है ना, इस तरह से भी आक्षेप है। सामर्थ्यवान पुरुष का उपदेश है वह, इसलिए वह उपदेश संकलित होकर के परंपरा से जब तक चला आया तब तक अपौरुषेय था, और बाद में जब वो लिखा गया तो लिखने की अपेक्षा पौरुषेय है। और उच्चारण जब किया जाने लगा तो उच्चारण की अपेक्षा उस समय भी पौरुषेय रहा होगा। तो उच्चारण की अपेक्षा, अर्थ की अपेक्षा अपौरुषेय है और उच्चारण की अपेक्षा पौरुषेय है, क्योंकि उच्चारण के लिए तो अभ्यास करना पड़ता है, स्वर साधना करनी पड़ती है। अगर नहीं करोगे तो फिर उच्चारणार्थ को वेदा कह नहीं पाओगे। आज प्रवर्तक को मानना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे अब हमें अगर पता नहीं है और हम नहीं मानना चाहते तो मत माने। आप कह रहे हैं कि दर्शन में बताइए, वो सर्वज्ञ ही, सर्वज्ञ का उपदेश जब मौखिक परंपरा से चलता आता है, सर्वज्ञ उपदेश देता नहीं है, उसकी निमित्त नैमित्तिक सामर्थ्य से उपदेश होता है। नहीं, हाँ, इसका मतलब परंपरा में प्राथमिक गुरु साहिब जो उपदेश है वो उसका कर्ता हो सकता है, उपदेश का कर्ता, हाँ उपदेश का कर्ता हो सकता है, कौन मना कर रहा है? तो भाई इसलिए तो पौरुषेय हो गया। हाँ, मीमांसक तो नहीं मानता ईश्वर कर्तृत्व उसको, इसलिए वो अपौरुषेय कहता है। अपौरुषेय है, अगर मीमांसक की दृष्टि में है तो आकस्मिक आकाश से शब्द उत्पन्न हो गया, ये मीमांसक भी नहीं कहेगा। नहीं कहेगा। इसलिए उच्चारणार्थ को वेद को यदि मीमांसक स्वीकार करता है तो वो अपौरुषेय नहीं कह सकता, उसको उसे पौरुषेय मानना पड़ेगा। इसलिए कोई भी वचन वेद अपौरुषेय है ये सर्वथा सत्य नहीं है, कथनचित सत्य है। वेद पौरुषेय है ये भी सर्वथा सत्य नहीं है, कथनचित सत्य मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा आपको। आप हमारे सामने उपस्थापित कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, जो हमें नहीं आता वो आपसे प्राप्त करते हम ले रहे हैं, ये हमारे नैमित्तिक भाव स्पष्ट रूप से दिखाई है। अगर सर्व प्रारंभ में जहाँ से वेद की संरचना की उपस्थिति, अगर वो सर्वज्ञ नहीं था तो तादृश वेद अब मैं एक आपको पूर्वक ही वाक्य प्रवृत्ति होती है, एक पूर्वा वाक्य देगा। अतः कच्चित यो वै ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति ब्रह्मदेव मातमुत्ति प्रकाशम मुमुक्षुः श्रवण, ये शुद्धि है। तो इसका मतलब सृष्टिकर्ता और वेदकर्ता कोई ना कोई परम पुरुष मानना पड़ेगा, जो सब जीवात्म दिक्कत है। तो जैन परंपरा में शास्त्रों का मूल अरहंत को माना गया है, क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि होती है। उस दिव्य ध्वनि को समझने वाले गणधर होते हैं, वे गणधर पहले रचना तो करते हैं, ग्रंथ रचना, उपदेश को संकलित करते हैं, जो आवश्यक होता है उसे द्वादशांग कहते हैं, परंतु वे उसके कर्ता उपचार मात्र से बने जाते हैं, इसलिए वे अकर्ता ही हैं, उनका उपदेश नहीं है, उन्होंने उन्हें किया नहीं है, और फिर वो परंपरा से चलता है। वही उपदेश जैन परंपरा में आगम के नाम से स्वीकृत हुआ। तो जो मान्यता वेद की वैदिक परंपरा में है, श्रवण परंपरा में आगम की वही मान्यता है, उसके कर्ता कोई नहीं है। केवल आगम की माने तो अपौरुषेयता है, केवल अंग ग्रंथों की।
हाँ, जब वो संकलित हुए तो उनकी पौरुषेयता है, जब तक वो संकलित नहीं हुए, सामने नहीं आए, गुरु मुख से ही सुने जाते थे तो उपदेश के कर्ता होते थे। वो उपदेश सुरक्षित था स्मृति में, तो उसके कर्ता कोई नहीं, अरहंत हैं उपचार से। और वो अरहंत ये कहते हैं कि मेरे ज्ञान में जो प्रतिफलित हो रहा है वो भाषा वर्गणाओं के निमित्त से अपने आप निकल रहा है, जो हम जानते हैं। तो जो भाषा बोलते हैं वो भाषा के कर्ता बन करके बोलते हैं, नहीं अपने आप शब्द सृष्टि होती चली जाती है। उस शब्द रचना के कर्ता हम नहीं हैं, किंतु वो शब्द रचना जब शब्द पदों में बदलते हैं, पद वाक्यों में बदलते हैं, तो सहजता बदलते रहते हैं। हम उसे बदलाने के कर्ता नहीं है, परंतु जैसा हमारा ज्ञान है, जैसी हमारी बुद्धि है, वैसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गया है, इसलिए हम उसके कर्ता कहे जाते हैं। तो निमित्त वाक प्रसक्ति स्वाभाविक नहीं है। अगर किसी बच्चा को उत्पन्न करके समाज से बाहर रख दी, वो वर्णादि क्रम से वाक शक्ति से रहित हो जाएगा। हमारा ज्ञान वेदादि रूप में आगम के रूप में वाक शक्ति रूप ही है। और वाक्कृति प्राथमिक वाक्कृति, कोई जीवात्मा जो है वाक्कृति करके वेदों को बनाया, ये तो बिल्कुल अनुपन्न है। अतः प्राथमिक जो वाक्कृति है उसके लिए हमें किसी सर्वज्ञ को जो भी जीवातिरिक्त है उसको मानना पड़ेगा, बिना उसके ऊपर शक्ति ज्ञान की नहीं हो सकती। सब जीवों से अतिरिक्त ही उपदेश दे। तो ऐसे ही अगर अपन ये समझें कि सब जीवों से अतिरिक्त ही कोई उपदेशक हो सकता है, ये बात वर्तमान में नहीं मानी जा सकती। ऐसे ही सब जीवों से अतिरिक्त कोई ईश्वर विशेष होगा तो ही उपदेश माना जाएगा, ये बात स्वीकार नहीं हो सकती। जब प्रलय काल वगैरह हो जाता है तो फिर कोई को पैदा होना पड़ता है। एवं एवं अच्छा 2 बजे बैठ अस्तु अस्तु। विश्वविद्यालय दर्शन संकाय के अंतर्गत सर्वदर्शन विभाग द्वारा आयोजित एकादश दिवसीय कार्यशाला आज द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में आचार्य श्री प्रोफेसर श्री नई गुरु जी का अत्यंत ज्ञानवर्धक व्याख्यान हुआ। और हमने ये भी देखा कि जितने भी प्रतिभागी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी इस कार्यशाला में जुड़े हुए रहे तथा इसका प्रश्न भी रहा, जिज्ञासा भी रही और साथ ही साथ गुरु जी द्वारा इसका उत्तमन भी किया गया। मैं गुरु जी के लिए अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक बधाई और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन हेतु डॉक्टर रामचंद्र शर्मा गुरु जी से निवेदन करता हूँ, मुख्य वक्ता आचार्यों धन्यवाद करता हूँ। ओम यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्म वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपतः कर्ते नैयायिका नित्यजनीन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सोऽयं विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। परमादरणीय परम सम्मानीय उदाहरणीय अद्यतनीयस्य सत्रस्य मुख्य आचार्य रूपेण विराजमानः अत्यंत सरल हृदय आचार्य श्रीमन्तः कल्याणमहाभागाः अस्माकं संकायस्य संकायाध्यक्षजराः आर्षदर्शने अत्यन्तं प्रकाण्डपाण्डित्यं भजमानाः श्रीमन्तः ईर्षागर्भेण सर्वदर्शन विभागीयाः आचार्याः विद्वत्तल्लजाः सर्वशास्त्रस्वतन्त्राः श्रीमन्तः प्रभाकरः व्याकरण विभागीयाः आचार्याः कविपुङ्गवाः श्रीमन्तः तत्र दयालसिंहमहाभागाः इति सिद्धाः सन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालकाः सर्वदर्शन विभागीय आचार्याः जवाहरमहाभागाः सह सञ्चालकाः श्रीमन्तः
आचार्याणाम् अभिनन्दनं करोमि। आचार्याः वस्तुतः सर्वेषु शास्त्रेषु निष्णाताः। वयम् एकदा तत्र हिमालयमार्गे बलाहार परिसरे साहित्यगताः आसन्। तर्हि सम्पूर्णेऽस्मिन् मार्गे आचार्यैः अस्माकं समागमनं जातम्। अत्यन्तं सरलतया शुद्धतया सन्ति। अत्यन्तं विद्यायां निष्ठता अस्ति, आचार्यनिष्ठता अस्ति। अस्माकं धन्यवादः। अतः एतादृशाः आचार्यान् प्राप्य वयं कृतकृत्याः अग्रे आचार्यैः बहुज्ञानं प्रदास्यते। अतः वारं वारं प्रणम्य आचार्याणाम् अभिनन्दनं करोमि। रामचंद्र वर्याः अस्माकं गृहनगरात् समीपे एव जन्म अलभन्। इतः तत्र आगतवन्तः अस्माकं परम सुहृदाः सन्ति। साधु। पुनः अग्रिमे सत्रे मिलामः। नमो नमः। बड़ी